जय नवल, जय भीम, नमोदय साथियों। मैं सुनीत चेतना का संपादक राम बच्चन ढंडोरिया बात कर रहा हूँ। महर्षि नवल साहिब के मंदिर को तोड़ दिया गया। कुछ साजिशकारों ने ऐसी साजिश रची कि दिल्ली स्थित लोधी रोड में महर्षि नवल साहिब का सबसे पहला और पौराणिक जो मंदिर है उसको तोड़ दिया गया। और जैसे ही इसकी खबर भारत में रहने वाले तमाम उनके अनुयायियों को लगी, मानो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। क्यों ऐसा क्यों हुआ, हम आपको बताते हैं। क्योंकि 1966 से 1966 में इस मंदिर की स्थापना हुई और यहाँ पर नवल अनुयायियों के जो पूर्वज थे, जो पूर्वज थे उनके केस, जो उनके सर के जो बाल है, जटाएँ, वो इसके अंदर जो है नीम के अंदर रखी गई। तब ऊपर जो है इस मंदिर को बनाया गया और इसलिए ये आस्था का केंद्र है। और दिल्ली ही नहीं, भारत के तमाम राज्यों में इस स्थान का एक बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा स्थान था उनके मनों में। और प्रति साल यहाँ पर महर्षि नवल साहिब की जयंती पर वो लोग यहाँ पर पूजा आराधना करते आए हैं। कई लोग तो तीसरी चौथी पीढ़ी जो है यहाँ लगातार वो आते रहे। जैसे ही उन लोगों को पता चला, ये बड़ा दुखदाई रहा और लोगों के अंदर जो है एक कुंठित हो गए वो लोग। और ये बड़ा दुखदाई रहा। और इस जैसे ही जब समाज के ज़िम्मेदार लोगों को ये पता चला तो उन्होंने धरना प्रदर्शन दिल्ली के अंदर लोधी रोड, जो महर्षि नवल साहिब का जो जहाँ पर धर्मस्थल तोड़ा गया, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन रखा गया। और तमाम राज्यों से लोग आए और उन्होंने महर्षि नवल साहिब के इस मंदिर को तोड़ने के लिए जो है उन्होंने भारी संख्या में इसका जो है विरोध किया और इसका निंदा की। और तमाम लोग बड़े सबूतों के साथ पहुँचे। रामचरण गुजराती जी तमाम वो दस्तावेज लेकर पहुँचे, लड्डू राम कड़ौसिया जी, संजय टांक जी, सुरेश करौतिया साहब, संगत आनंद बारबासा साहब जी, तमाम वे लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में महर्षि नवल साहिब के प्रचार प्रसार करते हैं, वो तमाम एक्टिविस्ट लोग वहाँ पहुँचे और धरना प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर इस धरना प्रदर्शन को किया गया और पूरे देश के अंदर इस एक मानो शोक का दौर जो है चल पड़ा है। जिधर से भी खबर आ रही है उस तरफ से ही इस पर जो है निंदनीय इसको जो है बताया जा रहा है। और शासन प्रशासन के खिलाफ बड़ा रोष और आक्रोश लोगों की नज़र में आ रहा है। और हम आपको बता दें, महर्षि नवल साहिब भारतीय राष्ट्र निर्माण में महर्षि नवल साहिब का एक बहुत बड़ा महर्षि नवल साहिब एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि जिस समय सिर्फ कीर्तन हुआ करते थे, उस समय भारतीय समाज के अंदर महर्षि नवल साहिब ने सत्संग की स्थापना की। सत्संग का मतलब है कि वहाँ पर अपनी संख्याओं, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर लोग प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। जो लोग वहाँ पर गुरुजन बैठे होते हैं, जो साधु बैठे होते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कीर्तन में सिर्फ गीत गाया जाता है या मतलब धुनी गाई जाती है, लेकिन संग में सवाल जवाब होते हैं और ऐसे गीतों को ऐसे भजनों को गाया जाता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी होते हैं। महर्षि नवल साहिब ने इसकी स्थापना की। और यही नहीं, बताया ये जाता है कि पाकिस्तान के लाहौर तक और तुर्की, तमाम कई जगह पर महर्षि नवल साहिब पहुँचे और समता मैत्रिक भाईचारे का संदेश लोगों को दिया, संदेश उन्होंने दिया। और इसीलिए महर्षि नवल साहिब की भारतीय समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। जब सत्संग उन्होंने दिया तो आप ये देखेंगे कि लोग जो है
भारी संख्या में लोग सत्संगी हुए। और राजस्थान का समाज तो लगाइए कि आप लगभग 5 साल का बच्चा भी जो है नवल साहिब की जो गुरु वंदना 5 गुरु वंदना है वो सीखने का उन्होंने काम किया। और सभ्य समाज बना राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि बहुत ईमानदार स्टेट है, कि यदि सोना भी पड़ा रहता है तो 10 दिन तक नहीं उठाता कोई। ये क्यों बदलाव रहा? क्योंकि महर्षि नवल साहिब जैसे संतों का वहाँ आगमन रहा, इसलिए ये बदलाव हो पाया। जैसे जैसे सत्संग से समाज दूर हुआ तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम तरीके के नशों में नौजवान जो है आपको गिरफ्त मिलेगा, और तमाम तरीके की बुराइयां आई। ऐसे महापुरुषों ने जो अपने पूरे जीवन की आहुति देकर लोगों को समता मैत्रिक भाईचारे का संदेश देने का काम किया, उन महर्षि नवल साहिब के सबसे प्रथम मंदिर को, धर्मस्थल को दिल्ली के अंदर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आज तकरीबन 60 साल बाद उसको जो है क्षति पहुंचाने का काम किया। लोगों को लगा कि ये हमारे गलेबान पर हाथ डाल दिया, और इसीलिए लोगों ने दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी के अंदर धरना प्रदर्शन देने का काम किया, और जिसमें जो है लोगों ने आक्रोशित होकर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। कोटा से चरणदास महाराज जी पहुँचे, और राजकुमार सिरसा जी यहाँ पहुँचे। लोगों में बड़ा आक्रोश था। रामचरण गुजराती तकरीबन बहुत पुराने दशकों पुराने दस्तावेज लेकर वहाँ पहुँचे। लड्डू राम कड़ौसिया जी ने जब अपनी बात रखी तो वो फूट फूट कर रो पड़े। सभी लोगों की आंखें नम थी, होठों पर आक्रोश था, क्रोध था, लेकिन आंखें उनकी जो है नम थी, और जो है उनका हृदय बड़ा कुंठित नजर आया। महर्षि नवल साहिब जैसे विश्वविख्यात संत, और जो भारत के कण कण में बसते हैं, और ख़ास तौर से वे लोग जो मेहतर समाज के लोग हैं उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, उनके धर्मस्थल को तोड़े जाना ये बड़ा बेतुका सा है। और यहाँ पर शासन और प्रशासन इसके लिए सीधे जिम्मेदार है। और जो धर्मस्थल 60 सालों से बरकरार रखा, वहाँ पर जहाँ महर्षि नवल साहिब का जो धर्मस्थल था, वहाँ पर बहुत बड़ी कॉलोनी हुआ करती थी मेहतर समाज के लोगों की। और जब प्रशासन और शासन ने उस कॉलोनी को तोड़ा तो वो धर्मस्थल जो महर्षि नवल साहिब का था वो बनाए रखा, उसको तोड़ा नहीं। लेकिन आज उस पर जो है ये जो है ये एक दुखद दृश्य जो है सामने आया है, और इस पर किस तरीके से लोग आक्रोशित थे हम आपको दिखाएंगे। ध्यान रखिए, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपकी बात को दिखाएगा नहीं, प्रिंट मीडिया आपकी बात को छापेगा नहीं। इसलिए आपको सुनित चेतना आपका अपना चैनल है, किस तरीके से हम सुनित चेतना आपका अपना चैनल है, लगातार आप हमें बताते रहें। इस तरीके की घटनाएं, जो निंदनीय घटनाएं, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, भारतीय समाज के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि जो है जो शासन और प्रशासन के जो लोग हैं वो किस तरीके से लोगों की आस्थाओं के साथ खेल करते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि रामचरण गुजराती जी ने किस तरीके से जो है इस पर बात रखी, और बाकी के साथियों ने बात रखी। देखते रहिए सुनित चेतना। धरने के अंदर हमारे वो लोग भी उपस्थित थे। आज आदरणीय मोहनलाल लखन जी, जो पिछले 50 वर्षों से 50-60 वर्षों से इस मंदिर के अंदर ही पूजा पाठ करते रहे, नव धर्मसभा के पताकों को भी दिल्ली के अंदर लहराते रहे हैं। और आदरणीय लड्डू राम कलौसिया जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, और जिन्होंने बहुत सारे कोर्सपन हमके पास जो 80वीं जो लड़ाई जो लड़ी, जो सारा इतिहास रचा, जो बहुत सारी फाइलें मिली है, वो आदरणीय लड्डू राम कलौसिया जी के माध्यम से बहुत सारी जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वो भाजपा सरकार रही 1993 के अंदर, उसके बाद 15 साल तक चाहे शीला दीक्षित की सरकार रही, चाहे वर्तमान पीछे जो आम पार्टी की सरकारें रही, उन सब के अंदर हमने भी, जब तक तो हम लोग भी हो गए थे, हमें जब पता चला मित्रों, तो आज वो लोग भी उपस्थित थे। हमारे क्रांतिकारी, हमारे बहुत ही सामाजिक नेता, रात को मैं जब देख रहा था तो वहाँ सत्संग था मदनगिरी में, कहा था तो उन्होंने, लोगों ने कहा, उनके बच्चे बेटे का भी, आशीष का भी, जब मुझे लेख लिखा, उसने बहुत बड़ा लेख लिखा था कि ये जो मंदिर तोड़ा गया है, हम सब लोग उससे दुखी हैं।
और कल मैं आदरणीय सुरेश करोतिया जी को जो माध्यम से सुन रहा था, तो उन्होंने वहां सबसे अपील की थी कि हमारे एक ऐतिहासिक मंदिर को कुछ चंद लोगों ने, जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो नवल विरोधी लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक नरसंहार करके बगैर किसी बताए हुए, हम सबको तो पता मंदिर रुक गया है जलाला राम जी, जो आप बता दो, हम सबको बाद में पता चला। हम सबको किसी को यह था कि पुलिस मतलब दिल्ली आज की गवर्नमेंट ने ये जो हमें 1.5 बाई 1.5 गज जो जमीन दी गई थी, ये उस समय मनीष सिसोदिया था, उसने दी थी। और हमें लोगों को यह बताया गया कि 20 गज जमीन मिली है, 20 गज जमीन मिली है। मगर जब मुझे 2023 में मैं अध्यक्ष था, तो मुझे जब पता चला, तो मैंने एक महाराज का पत्र लेटर पैड और एक अपने लेटर पैड पर मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा, मैंने दिल्ली के मनीष सिसोदिया को पत्र लिखा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आपने जो नवल संघर्ष समिति, जिसका नवल धर्मसभा इसका असली हकदार है, नवल धर्मसभा वर्षों से इसकी देख रेख करता आया है, और आपने नवल संघर्ष समिति से, हमारा इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो 20 गज, उस टाइम 20 गज लिखी थी, 20 गज जो जमीन दिया, उसमें नवल धर्मसभा बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और हम सब लोग इसको नहीं मानते। आप हमको मतलब ये सारे के सारे पत्र व्यवहार हमने जब भी किए थे। मगर अब जब फिर दोबारा एक सरकार, नई सरकार आई, तो पिछली सरकार के बारे में भी हमने कहा जी हमें 20 गज जमीन दी है, ये नवल धर्मसभा का असली जो अधिकार है, जो वर्षों से इस मंदिर को जिन्होंने बनाया है, जिनका ये मंदिर है, उस नवल धर्मसभा को ये लड़ाई हमने लड़ी है। और हमने कहा, और जब दोबारा उसको एक ऐसा अवसर आया कि जब हमें इस नई सरकार के माध्यम से वो जो कार्यक्रम 4 तारीख को रखा था, उसको एजुकेशन मिनिस्टर ने ही मना किया कि यह कार्यक्रम मंदिर परिसर में नहीं होना चाहिए, कोई कार्यक्रम नहीं होगा मंदिर परिसर में। वाइस चांसलर, जब 3 तारीख की बात बता रहा हूं मैं आपको, शाम को, ये शाम को 4-5 बजे की बात है, हम जब वहां गए, मैं गया, अब मैंने आलोक जी को, उन्होंने कहा मेरी बात का, जो आलोक जी राम मंदिर बन रहा था, तो ऊपर का जो बना है, तो सारा उनकी देखरेख में बना है, वो 7 तारीख, तो 5 तारीख को वहां थे, तो उसमें 7 तारीख जब यहाँ गया मैं 3 तारीख को, तो उसी टाइम मेरे सामने एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जी ने, करोतिया जी, आशीष सूद जी ने फोन किया उसी टाइम वाइस चांसलर को कि ये जो कल का कार्यक्रम था, कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, मंदिर परिसर में कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, कार्यक्रम अभी बंद करो, अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी टाइम वाइस चांसलर को फोन किया, हमें पता था कार्यक्रम रुक गया, बाहर तो कोई कुछ भी करे, जैसे आज हम बाहर बैठे, बाहर कोई कुछ भी करे, मगर उसी दिन शाम को आकर के आताताइयों ने हमारा वो मंदिर आकर के, जिसको पनिशमेंट अभी मंदिर से स्कूल कॉलेज प्रशासन ने दिया है कि उसके 4 गार्ड, उसी टाइम उन्होंने कहा कि जितने भी गार्ड थे उनको उसी इमीडिएटली सस्पेंड करो, जो दोषी है उनको सस्पेंड करो, और पुलिस के खिलाफ, इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, पुलिस में जाकर के अभी तक आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी है, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी ये आदमी जिसने मंदिर तोड़कर चला गया, ये एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा। और उसके बाद कॉलेज ने डीसीपी को बात करी, यहाँ के एसएचओ साहब से बात करी, उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है उसको गिरफ्तार करने की, उसके खिलाफ एफआईआर करने की। और नवल धर्मसभा ने भी, हम डीसीपी से मिले, हमारा प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय अटवाल जी के नेतृत्व में हम वहां गए, और जाकर के हमने एप्लीकेशन भी दी। यहाँ तक कि आलोक जी भी हमारे साथ सचिवालय गए और एजुकेशन मिनिस्टर से मिले। एजुकेशन मिनिस्टर ने तभी ये धमकी जो लगाई थी वाइस चांसलर को, उसके बाद ये हम सब लोग जो ना, आज हम लोग 3-4 दिन के अंदर जैसे पता चला, आज हम सब लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। और हम ये अभी हम सब लोग यहाँ के सब लोग दिल्ली के प्रमुख लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम पुलिस से भी मांग कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों से भी मांग कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दोषी कौन कौन थे, मंदिर के, स्कूल के अंदर फुटेज, सीसी कैमरे लगे हुए हैं, सीसी कैमरों के अंदर से निकाल करके कौन कौन लोग थे, कितने बजे आए थे, स्कूल के कौन लोग मिले हुए, कॉलेज के कौन लोग मिले हुए हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार करने की, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग को हम सब करते हैं।